गुड़िया और हवेली का रहस्य। एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में गांव में अजीबोगरीब कहानियां मशहूर थी। कहते थे कि वहां रात में अजीब आवाज़ें आती हैं और एक रहस्यमयी गुड़िया है जो कभी कभी अपनी जगह बदल देती है। गांव के लोग हवेली के पास से गुजरने में भी डरते थे। एक दिन प्रिया नाम की एक बहादुर लड़की ने इन कहानियों का सच जानने का फैसला किया। वह अपने दोस्तों राहुल और सीमा के साथ हवेली में घुस गई। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। सब घबरा गए, लेकिन प्रिया ने हिम्मत नहीं हारी। वे हवेली के अंदरूनी हिस्सों की तलाश करने लगे। धूल और मकड़ी के जालों से भरी बड़ी बड़ी कोठरियाँ थीं। तभी उन्हें एक पुराने संदूक में एक सुंदर लेकिन डरावनी गुड़िया मिली। उसकी आंखें ऐसी लग रही थी जैसे वह उन्हें घूर रही हों। राहुल ने गुड़िया को उठाने की कोशिश की, लेकिन उसे छूते ही वह जोर से चीख पड़ा। गुड़िया बहुत ठंडी थी और उसमें से एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी। उन्होंने गुड़िया को वापस संदूक में रख दिया और आगे बढ़ने का फैसला किया। वे एक पुराने पुस्तकालय में पहुँचे जहाँ धूल से सनी किताबें बिखरी हुई थी। प्रिया को एक पुरानी डायरी मिली जिसमें हवेली की मालकिन रानी देविका के बारे में लिखा था। डायरी में रानी देविका के अकेलेपन और एक सांप के बारे में बताया गया था जिसने हवेली को हमेशा के लिए रहस्यमय बना दिया था। जैसे जैसे वे डायरी पढ़ते गए, उन्हें पता चला कि रानी देविका की आत्मा उस गुड़िया में कैद थी। रानी अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए किसी को अपनी गुड़िया के साथ खेलने के लिए बुलाना चाहती थी। अचानक गुड़िया संदूक से निकलकर उनके सामने हवा में तैरने लगी। उसकी आंखों से लाल रोशनी निकलने लगी। राहुल और सीमा डर के मारे कांप रहे थे। प्रिया ने तुरंत डायरी में लिखी एक प्रार्थना पढ़ी जो रानी की आत्मा को शांति देने के लिए थी। जैसे ही प्रिया ने प्रार्थना खत्म की, गुड़िया की लाल रोशनी गायब हो गई और वह जमीन पर गिर गई। गुड़िया पहले से कहीं अधिक शांत और सुंदर लग रही थी। रानी देविका की आत्मा मुक्त हो चुकी थी। हवेली में अजीब आवाज़ें आना बंद हो गई और वहाँ की ठंडी हवा भी सामान्य हो गई। प्रिया और उसके दोस्त हवेली से बाहर निकले। उन्हें अब कोई डर नहीं था। उन्होंने गांव वालों को सारी बात बताई और हवेली का रहस्य हमेशा के लिए सुलझ गया। अब हवेली एक डरावनी जगह नहीं बल्कि एक शांतिपूर्ण और ऐतिहासिक स्थल बन गई थी।